जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानलोक में। मार्गशीर्ष मास के 16वें अध्याय का महत्व में इस वीडियो में सुनाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलिए जय श्री कृष्णा, जय हो विष्णु भगवान की और जय हो माता लक्ष्मी की। और मार्गशीर्ष मास जो कि श्री कृष्ण जी का अति प्रिय मास है और उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि मैं ही मार्गशीर्ष मास हूँ। तो इसमें जो अध्याय का महत्व में सुना बहुत ज़्यादा जरूरी है और फलदायक होता है। तो 16वां अध्याय परम हुआ। भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे चतुर्भुज प्रसन्नचित्त होके सुनिए। अब ध्यान का वर्णन करूंगा। जिस ध्यान के सुनने मात्र से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य को प्राप्त होता है। शोभायान उद्यान के मध्य भाग में स्वर्ण की पृथ्वी पे दे दिया अपन रत्नों से उज्जवल मंडप के समीप प्रकाशमान उदित कल्प वृक्ष के नीचे प्रदीप रत्नों की भूमि पर स्थित कमल पर विराजमान महानील मणि के समान नील कांति वाले अत्यंत बाल स्वरूप गुड़ के सहज चिकना और मुखविंद तथा फैले हुए सुंदर केश वाले सुंदर लाल ओष्ठ वाले बमल मुंह से गिरे हुए उत्फुल्ल कमल के समान जो प्रमुग्ध मुख वाले शोभायान श्रेष्ठ कमल के समान नेत्र वाले चलायमान कुंडलों से प्रकाशित तथा उत्फल ऊपर को उठे हुए कपोल वाले सुंदर नासिका वाले सुंदर मुस्कान युक्त मुख काले अनेक भूषणों से शोभित कंठ वाले सुंदर कमल के समान नख वाले सुंदर नेत्र वाले चलने से उड़ी हुई जो धेनु की धूलि उससे जो गुसरित वृक्ष स्थल वाले सुंदर पुष्ट अंग वाले स्वर्ण समान कांतिमान कटी और दोनों जांघों से सुंदर शब्दयान करगनी वाले हंसने वाले टुपरिया पुष्प की कांतिक समान कमल रूपी हाथ और पैरों की उदार कांति से शोभामान दक्षिणा हाथ में प्यास तथा बाएं हाथ में नूतन श्रेष्ठ नवनीत धारण करने वाली पृथ्वी के बारवृत जो देवताओं के शत्रु समूह उनके लिए अग्नि रूप पूतना आदि के वध में जो प्रवत प्रभु गोपिका और गोप समूह से युक्त इंद्रिका देवताओं से पूजित देवताओं के भी देव भक्ति से नर्म होके शेष व्रज आदिकाओं के साथ प्रातःकाल के समय उन श्री कृष्ण का स्मरण और पूजन कर श्वेत कमल मक्खन दूध दही आदि के बने पदार्थों को अर्पण करके श्री कृष्ण को प्रसन्न करे। वृत्ति वाला बहुत अधिक भोजन करने वाला क्रूर कर्म वाला दुरात्माओं का मुखिया जो कृपान पातकी भयंकर आश्रित्रियों को भय देने वाला इस प्रकार के जो दुर्गुणों से युक्त मनुष्य को शिष्य ना बनावे। यदि कोई ऐसा शिष्य बनाता है तो उसका दोष गुरु को भी लगता है। जैसे मंत्रों का दोष राजा को, स्त्री का दोष पति को लगता है, वैसे ही शिष्य का दोष गुरु को भी अवश्य लगता है। अतः गुरु शिष्य की परीक्षा किए बिना चेला न बनावे। जो शरीर मन और वचन से गुरु की सेवा में लगा रहता है, जो चोरी के कर्म से रहता है, जो आस्तिक बुद्धि वाला और मोक्ष प्राप्ति के लिए योग करता है, ब्रह्मचार्य में नित्य रत रहता है और दृढ़ व्रत से युक्त है, प्रसन्न मन रहता है और शुद्र है, जो शठता से रहित है, कपट रहित है, परोपकार में लगा रहता है, स्वार्थी नहीं है, अपने मन तन और धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला है, जो आश्रितों को प्रसन्न करने वाला और पवित्र है। इन गुणों से युक्त शिष्य को मंत्र देना चाहिए, दूसरों को नहीं। जो अयोग्य शिष्य को मंत्र देता है उसको देवता का श्राप लगता है। जो अब मैं गुरु का लक्षण भी कहता हूँ, जो मुझ में चित्त रखता है, शांत चित्त हो, क्रोध रहित है, सबका मित्र है, श्रेष्ठ और लोक व्यवहार में समदर्शी है, वह गुरु कहा जाता है। जो वैष्णवों को मानता है, नित्य मेरी कथा में लीन रहता है और सदा मेरे उत्सव में रहता है, कृपा का सागर है और पूर्ण मनोरथ है, समस्त जीवों का उपकार करने वाला है और स्वयं सब प्रकार से निरसर्प है, सिद्ध है, समस्त विद्या का पंडित है, समस्त संदेहों को दूर करने वाला है, आलस्य रहित है, श्रेष्ठ है, लोगों का मान्य है, ब्राह्मण है
और समस्त भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला है, जो सब पर अनुग्रह करने वाला है, जो इन गुणों से युक्त है, वह मनुष्य का गुरु है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में मेरे मंदिर में ऐसे गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए तथा विद्वान विष्णु के व्रतों को ग्रहण करे। मेरे प्रिय श्री भगवद गीता का पाठ श्रवण करे। मुझको प्रसन्न करने वाला और लोक में प्रसिद्ध श्रीमद् भगवत नाम पुराणों का श्रद्धायुक्त होकर श्रवण करे। जो मनुष्य नित्य श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करता है, उसको प्रत्येक अक्षर में कपिला गोदान का फल मिलता है। और जो भगवान का आधा श्लोक अथवा जो श्लोक का एक जो पाठ नित्य करता है, पढ़ता है, सुनता है, उसको 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो जितेंद्रिय होके भगवान के श्लोक का पाठ करता है, वे भ्रष्टाचार पुराणों के पाठ फल को मान्य जो बाकी होता है। जहाँ पे मेरी नित्य कथा होती है, वहाँ पे वैष्णव वास करते हैं, और जो सदा मेरी पूजन करते हैं, वे कलयुग के दोष से दूर रहते हैं। जो मनुष्य अपने घर में वैष्णवों के शास्त्रों की पूजना करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर देवताओं से वंदना किए जाते हैं। और जो अपने घर में इस कलयुग में भगवत शास्त्र का नित्य पूजन करते हैं, पद पदार्थ की व्यवस्था करते हैं और कहते हैं कि मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। हे पुत्र, जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र की चर्चा रहती है, तब तक पितृ दूध, घी और शहद तथा जल पान करते हैं। जो लोग भक्ति से वैष्णव को भागवत शास्त्र का प्रदान करते हैं, वह कल्प कोटि सहस्त्र वर्ष पर्यंत मेरे लोक में वास करते हैं। जो सदैव अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे महाप्रलय पर्यंत तक सब देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं। घर में भागवत का जो आधा श्लोक का एक पाद रटना श्रेष्ठ है। अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों के संग्रह से क्या प्रयोजन, अर्थात सब व्यर्थ है। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है, वह यमराज के पाश बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है, वह कैसे वैष्णव हो सकता है? वह तो चंडाल से भी अधिक नीच है। हे लोकेश, हे पुत्र, मेरे प्रसन्नता जो सर्वस्व देके भी श्री भगवत शास्त्र का संग्रह करना चाहिए। कलि युग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र होते हैं, वहाँ पे ही मैं सदैव देवताओं के साथ वास करता हूँ, और वहाँ पे नित्य समस्त जो तीर्थ नदी तक सरोवर, जो यज्ञ सातपुरी और समस्त पर्वत वास करते हैं। लोकेश जैसे धर्म में विजय चाहने वाला है, कर्म बुद्धि मेरे भागवत शास्त्र का पाठ जो पाप क्षय और मोक्ष के लिए श्रवण करे। श्रीमद् भगवत पुण्य, आयु, आरोग्य, जो पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। और जो मनुष्य श्रेष्ठ श्रीमद् भगवत को ना तो सुनते और ना ही सुन के प्रसन्न होते हैं, यमराज जो सर्वदा उनके स्वामी हो जाते हैं। वह यह निश्चय सत्य है कि हे पुत्र, जो मनुष्य जल्दिन श्री जो भागवत को सुनने नहीं आता, विशेष करके एकादशी के दिन नहीं जाता, उससे बढ़कर दूसरा और कोई पातकी नहीं है। जिसके घर श्रीमद् भगवत का एक श्लोक, आधा श्लोक तथा श्लोक का एक पाद भी जो हस्त लिखित रहता है, उस घर ने सदैव वास करता है। जैसे मनुष्य को पवित्र करने वाला श्रीमद् भागवत है, वैसा समस्त आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का धारण करना और जो समस्त तीर्थों में स्नान करना पवित्र नहीं है। हे चतुरानन, जहाँ भी जो मृद बाग व्रत होता है, वहाँ मैं बिछड़े से प्रेम करने वाली गौ के समान दौड़ कर जाता हूँ, जो मेरी कथा का वाचक है। जो मेरे कथा के श्रवण में रत रहता है अथवा मेरी कथा को सुनकर प्रसन्न होता है, मैं उसका त्याग कभी नहीं करता। हे पुत्र, जो जो मद भगवत को देख के खड़ा नहीं होता, उस मनुष्य का 1 वर्ष तक पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद् भगवत को देख के उसके सम्मान के लिए खड़ा हो जाता है, नमस्कार करता है, उसको देख के मुझको अतुल प्रीति है। जो मनुष्य श्री भगवत को देख के उसके सन्मुख जाता है, वह पद पद में
अश्वमेघ यज्ञ के फल का अवश्य भागी होता है। जो मनुष्य उठ के श्रीमद् भगवत को प्रणाम करता है उसके लिए मैं धनपुत्री, स्त्री और भक्ति देता हूँ। हे पुत्र, जो अति उत्तम उपचारों से श्रीमद् भगवत को भक्ति से सुनता है उसके ही वशीमृत हो जाता है। हे सुरवत, जो मनुष्य मेरे समस्त उत्सवों में स्वरूप बेस से भक्ति पूर्वक श्रीमद् भगवत का श्रवण करते हैं और वस्त्र, अलंकार है, पुष्प, धूप, दीप आदि उपहार से पूजन करते हैं, जो मनुष्य मुझको अत्यंत वश में कर लेता है, जैसे श्रेष्ठ पति को पतिव्रता स्त्री वश में कर लेती है। और ये था जो मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय का 16वीं का महत्ववी, जो मैंने आपको इस वीडियो में सुना दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।